नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Govinda Radha Jaya Radha Vijay Govinda Radha Vijay Govinda Radhe, Jaya Radha Vijay Govinda Jaya Gauranita 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 Jaya Gauranita Jaya Gauranita Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Gurudev श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राधा विजय श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, श्री राधा विजय गोविंद भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे संडे सत्संग में। सभी हिंदी समझते हैं? हिंदी में हम पहले प्रार्थना करेंगे फिर शुरू करेंगे। सभी लोग नहीं देख पा रहे रहेंगे। मेरे पीछे बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पुनावड़े जो गांव है, हमारे गांव का ग्राम देवत है नरसिंह भगवान। किसको को पता था कि पुनावड़े का तो पुनावड़े जो शहर है ये पूरा ब्लेस्ड है नरसिंह भगवान से। नरसिंह भगवान की यहाँ पे पूजा होती है, मंदिर है बड़ा और एक साइड में। तो हमने सोचा कि अभी नरसिंह जयंती भी हो गई है और ये कार्यक्रम का हम शुरुआत करेंगे आज। भगवान नरसिंह के बहुत से लीलाएं हैं, हम कुछ लीलाएं शास्त्रों में से पढ़ेंगे, कुछ लीलाएं जो अभी हुई है रिसेंटली हमारे ये टाइम में, लास्ट 5-10 ईयर्स में, उसका भी हम चर्चा करेंगे कि भगवान कैसे हमसे आदान प्रदान करते हैं, ये हम चर्चा करेंगे आज। तो भगवान नरसिंह देव को समझना है, तो भगवान नरसिंह देव को समझने के लिए पहले हमें समझना है कि भगवान नरसिंह को लाए कौन है। कौन लाए नरसिंह भगवान जी को? किस? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज बने कैसे? हमें उनका पहला पूर्व इतिहास समझना पड़ेगा। उनका पहला जो आवाज़ क्लियर आ रहा है सबको पीछे? समझ रहे? तो हम पहले समझेंगे कि प्रहलाद महाराज कौन थे, फिर उसके बाद में वो प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ। देखिए, जनरली जैसे फैमिली रहता है वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, वैसे ही नेचर के हम देखेंगे घर में भी। जैसे पेरेंट्स है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि फैमिली एकदम नास्तिक है और बच्चा एकदम भगवान के बारे में कुछ सोचता है। नहीं तो बहुत बार ऐसे रेयर होता है कि फैमिली भगवान के प्रति बड़ी ये है, लेकिन जो होने वाले बच्चे हैं वो नास्तिक है पूरे। कभी कभी संग से बिगड़ जाते, लेकिन जैसे जन्म से होते हैं वो वैसे अच्छे रहते। तो इसलिए प्रहलाद जी महाराज जो थे वो तो बड़े दिव्य भक्त थे, लेकिन उनके फादर क्या थे? बड़े डीमन थे, राक्षस थे। ऐसे कैसे हुआ? एक राक्षस के घर में इतना बड़ा महान भक्त कैसे जन्म ले सकते हैं? जैसे हर एक जन कुछ तप करता है तभी उनको अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ पे हिरण्यकशिपु ने तो कुछ किया नहीं था, कैसे क्या प्रहलाद जी प्राप्त आए? तो उसके बारे में पीछे एक स्टोरी है, वो हम चर्चा करेंगे। एक बार क्या हुआ था कि प्रहलाद का पिछला लाइफ समझते हैं पहले। प्रहलाद पिछले लाइफ में एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुए
व्यक्ति थे। और वो उनका नाम एक दो शास्त्र में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम आता है। एक जगह पे नाम आता है ये करके वासुदेव करके, और एक जगह पे ये नाम आता है सोम शरण करके नाम आता है। तो ये सोम शरण या तो वासुदेव, जो भी दो नाम भी हो सकते हैं। बहुत बार हम एक नाम से घर में बुलाते हैं, एक नाम से बाहर में बुलाते हैं व्यक्ति को, तो वैसे हो सकता है। तो ये जो सोम शरण थे, वो एक लड़की के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और फिर उसको बुलाते हैं कि हम गांव के बाहर जो एक मंदिर है नरसिंह का, उधर हम मिलेंगे, ऐसे करके वो उसको बुलाते हैं। लेकिन अभी लड़की को बुलाया है कोई, तो उसको बैठने के लिए जगह या तो ठीक से जगह होना चाहिए। लेकिन गांव के बाहर मंदिर रहता है, तो उसमें क्या है कि कोई उसमें साफ सफाई नहीं होती है, ऐसे ही कचरा पड़ा रहता है, पत्ते पड़े रहते हैं, ये होता है। तो उसकी वजह से पूरा गंदगी रहता है। तो ये जो सोम शरण है, ये क्या करता है, पूरा मंदिर का सफाई करता है। क्योंकि अभी लड़की को उसको बात करना है, तो एक किसी से मिलना है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, हमारे घर में भी कोई गेस्ट आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको जगह को अच्छे से क्लीन करते हैं। घर में कितने पहले खराबी रहे, लेकिन फिर भी कोई आने वाला है, मिलने वाला है, तो हम ठीक ठाक करते हैं। वैसे ही सोम शरण ने क्या किया, पूरा मंदिर साफ कर दिया, पूरा ये कर दिया। और उसके वो दिन जो था, वो उसने वो किया, वो था नरसिंह चतुर्दशी का दिन, भगवान नरसिंह का अपीयरेंस था। तो जैसे ही वो उसका ये कर्मा था, तो नरसिंह की कृपा हो गई, वो लड़की के साथ उसका मीटिंग हो गया, ये हो गया। तो ये जो सोम शरण था, वो रहता था एक जगह में, वहाँ के साइड में सब लोग थे, वो राक्षस थे, बड़े राक्षस थे। तो भी वो क्या करते थे, हर वक्त हल्ला गुल्ला करते थे, मस्ती करते थे। और जो राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उनका क्या स्वभाव होता है, हर वक्त दूसरों को तकलीफ देना, हर वक्त दूसरों के जीवन में ट्रबल निर्माण करना, हर वक्त ऐसी कुछ चीज़ें करना कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो जो सज्जन और दुर्जन में क्या फ़र्क होता है, एक यही फ़र्क होता है। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, वो दूसरों को कैसे सुख देंगे, वो दूसरों को तकलीफ कैसे नहीं, वैसे सोचने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो दुर्जन है, वो क्या प्रयास करते हैं कि मेरा ही अच्छा होना चाहिए, दूसरों का हित होना चाहिए। लेकिन ऐसे बोला जाता है कि हम लोग अगर दूसरों का अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा होता है, हम लोग दूसरों का बुरा सोचेंगे तो हमारा बुरा होता है। तो हमें सबके बारे में अच्छा सोचना है, सबके बारे में अच्छा ये करना है। तो ये जो सोम शरण के जो पड़ोसी थे, वो बड़े दानवी प्रवृत्ति के थे, वो हर वक्त हल्ला गुल्ला करते थे। तो क्या हो गया, जब ये सोम शरण का डेथ हो गया, तो ये टाइम पे ये लोग मस्ती कर रहे थे। और ये लोग जब मस्ती कर रहे थे, तो उसमें इनको इनके बारे में वो सोचते सोचते उसका डेथ हो गया। तो डेथ होने के टाइम पे वो जो दुर्जन प्रवृत्ति के लोगों के बारे में सोचते रहा, इसलिए उसका जो नेक्स्ट लाइफ हुआ, वो हुआ प्रहलाद का। और इसलिए वो जो फैमिली में आए, वो था राक्षसी फैमिली। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज नेक्स्ट लाइफ में जो सेवा उसने किया था भगवान नरसिंह का मंदिर का क्लीनिंग का, वो सेवा की कृपा से उसको ऐसा मर्द मिला। तो ये स्टोरी शास्त्र में नरसिंह पुराण में आती है। ये स्टोरी का रेफरेंस वहाँ से आप और डिटेल में ले सकते हैं। तो अभी ठीक है, प्रहलाद तो कैसे दानव फैमिली में जन्म मिला है तो हमें समझ गया। लेकिन हिरण्यकशिपु को वो डीमन होके उसके घर में भक्त कैसे पैदा हो गया, तो उसका भी एक कथा आता है कि एक बार क्या होता है कि हिरण्यकशिपु का और हिरण्याक्ष दो भाई रहते थे। वो दोनों भाई पूरा इसमें यूनिवर्स में हवा करते हैं, पूरा हल्ला गुल्ला करते हैं। एक बार तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को पूरा लेके समुद्र में छिपा देते हैं। तभी भगवान वराहदेव के रूप में आते हैं, वो पृथ्वी को वहाँ से निकाल के यहाँ पे लाते हैं, उसकी प्रॉपर जगह में सेट करते हैं। हिरण्याक्ष लड़ते हैं, उसको मार देते हैं। लेकिन जब हिरण्याक्ष को मार देते हैं, तो एक नेचुरल होता है, किसी का अगर भाई को कोई तकलीफ करे तो दूसरा भाई का गुस्सा आना नेचुरल है। तो अभी जब हिरण्याक्ष का डेथ हो जाता है, तो हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आता है। तो बोलता है मुझे इसका रिवेंज लेना पड़ेगा। लेकिन वो देखता है कि घर में अभी क्या है, सभी जो हिरण्याक्ष के वाइफ्स थे, पत्नी थी, वो सब दुखी थे, सब घर में दुखी। तो हिरण्यकश्यप उनको ज्ञान देता है। देखिए, पुराने ज़माने में जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, उनको भी ज्ञान था कि ये शरीर नश्वर है, हर एक की मृत्यु फिक्स है, हर एक को मरना ही है, कोई अमर नहीं है। तो ऐसे जब हिरण्यकश्यप जब ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है,
ये देता है लोगों को, उनके फैमिली के मेंबर को, तब वो पैसिफाई हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे वो निश्चित करता है कि मैं क्या करूँगा, मैं तपस्या करूँगा, मैं जंगल में जाके बड़ा तपस्या करूँगा। जंगल में जाने का अर्थ ऐसे नहीं है कि लिटरली आप जंगल में जाओ। आजकल कलयुग में जंगल नहीं है। घर से अपने फैमिली की आसक्ति से दूर जाके जो भी भक्ति करता है, ये भगवान के जंगल जाने के जैसा ही भगवान प्राप्ति के लिए। ऐसे ही इसलिए हमें मंदिर रेगुलर आते जाना चाहिए। तो उस टाइम पे फैसिलिटी था, बड़े बड़े जंगल थे, तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, जंगल चला गया। लेकिन जब भी जंगल जाता है तो उस टाइम पे नारद मुनि और पराशर मुनि दोनों क्या करते हैं कि वो उनको इसका तपस्या डिस्टर्ब करना था। तो वो ये जब तपस्या में बैठता है तो वो पराशर मुनि और नारद जी डिस्कस करते रहते कि हरि ऐसे है, हरि वैसे है, हरि ऐसे है। उनके हरि के बारे में पूरा चर्चा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और वो तपस्या करते टाइम उसका इतना बड़ा द्वेष था भगवान के प्रति कि वो जब देखता है कि वो कोई है इसके हरि के बारे में चर्चा कर रहा है तो वो इतना एंग्री हो जाता है कि वो उनके पीछे लग जाता है। लेकिन ये जो थे नारद मुनि और पराशर मुनि, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो पंछी का रूप लेके वहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो ये भाग के चला जाता है तो उसका तपस्या डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो वापस घर आ जाता है। और उसके माइंड में हर वक्त वो जो दुष्टता से द्वेष के कारण भगवान हरि का रिमेम्बरेंस कर रहे हैं। तो उस टाइम में उसकी वाइफ कयादु के सत्संग होता है और वो उस चिंता में रहता था, उसी चिंतन कर रहा था हरि के बारे में द्वेष के रूप में। तो इसलिए वहाँ पे प्रहलाद महाराज जी का उसके घर में जन्म होता है। फिर बाद में हिरण्यकशिपु और एक बार जाता है और बड़ा तपस्या करता है, और उस तपस्या के बाद हमें सबको पता है कितना बड़ा वरदान ब्रह्मा जी से पाता है। इतना बड़ा वरदान पाता है हिरण्यकशिपु कि ना वो दिन में मर सके, ना रात में मर सके, ना वो आकाश में मर सके, ना भूमि पे मर सके, ना आदमी से मर सके, ना पशु से मर सके, ना देवी दानव से मर सके, ना कोई अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना इतने बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड इसमें से मृत्यु को बचाने का प्रयास करता है। लेकिन भगवान बोलते हैं गीता में कि मैं मृत्यु हूँ, जो अभक्त है उनके लिए मैं मृत्यु बन के आता हूँ, उनसे सब कुछ हर लेता हूँ। लेकिन लोग समझते नहीं है, कोई अमर नहीं है, सबको मरना ही है। लेकिन जिस कारण के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, जिसके लिए हमें मनुष्य का स्वरूप मिला है, उसका हमें सार्थक करना चाहिए। वो सार्थक करने के लिए हमें भगवान ने मनुष्य जन्म की प्राप्ति की। नहीं तो मनुष्य जन्म मिलके अगर हम भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमें क्या बोला गया है शास्त्र में, द्विपाद पशु, धर्मे न ही न पशु ही समान, ऐसे बोलते हैं शास्त्र में कि जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है पशु ही है। कैसा पशु है? द्विपाद पशु बोलते हैं, द्विपाद, दो पैर पे चलने वाला पशु है। तो इसीलिए हमें भगवान के बारे में जानना चाहिए। तो जब नरसिंहदेव ये हिरण्यकशिपु जंगल में आता है, तपस्या करके बड़ा आता है, तब उसको ऐसा लगता है कि मैं अमर हो गया, मुझे अभी कोई मार नहीं सकता है। हर जगह पे जाता है, जहाँ पे जाएगा वहाँ पे उसका तपोबल इतना रहता है, तप की उसकी शक्ति इतनी रहती है कि कोई उसको ये नहीं कर सकता। तो उसी टाइम पे फिर उसका जो लड़का है उसका जन्म होता है, और वो लड़का उसको बड़ा, हर एक को अपने बच्चे के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी रहे। तो हर एक को लगता है कि मेरा बच्चा अच्छे से सीखना चाहिए, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उनको लगता है कि मेरे लड़के को अभी भेजने का टाइम आ गया है, उनको गुरुकुल भेजना चाहिए। उनको स्कूल में हर एक व्यक्ति अपने खुद को कुछ नहीं करेगा, लेकिन अपने लड़कों के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ भी करेगा, डे नाइट मेहनत करेगा, ऐसे हर एक का स्वभाव था। वैसे ही हिरण्यकशिपु अपने लड़का जो प्रहलाद है उसको भेजते, कहाँ पे भेजते? गुरुकुल भेजते हैं, जो बेस्ट गुरुकुल था उस टाइम पे उनके जो दानव का राज्य था उसमें। तो उसमें 2 टीचर थे एक्सपर्ट, शंड और अमर्क नाम के 2 टीचर थे। उनको हैंड ओवर करते, बोलते इसको पूरा सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब इसमें एक्सपर्ट कर दो। लेकिन प्रहलाद जो थे, उनका जन्म का जो स्टोरी है वो थोड़ा सा और हम पीछे जाते हैं कि जैसे ही हिरण्यकशिपु तपस्या करने चले जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, सभी देवी देवता बड़े परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल है, इसका होने वाला बच्चा और पावरफुल होगा, कितना हमें तकलीफ होगा। तो वो क्या करते हैं कि हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है कयादु, उसको किडनैप कर लेते हैं। देखिए देवता है, उनमें भी आकर्षण है, अपनी जो पोजीशन है उसका शक्ति है। कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, हर एक को कुर्सी चाहिए, हर एक को माइक चाहिए, हर एक को रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे ही कयादु को किडनैप कर लेते हैं देवी देवता, तभी वहाँ पे नारद मुनि आते हैं। भक्त का ऐसे स्वभाव होता है कि किसी को कुछ हार ना हो। जब ये देवता कयादु को किडनैप करते तो उसका गर्भपात नहीं करते, वो बोलते उसका जन्म होगा तभी उसको मारेंगे।
देखिए देवी देवता भी गर्भपात से बचने का प्रयास करते हैं। वो गलत कर रहे हैं लेकिन गलत में भी वो जितना कम गलत कर सके उतना प्रयास कर। तो देवी देवता जो है ये कैदी को किडनैप करते हैं, उसको लेके जा रहे हैं। जैसे उसको लेके जा रहे हैं नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि बोलते हैं नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते। आप ये जिसके जो पेट में गर्भ है ये साधारण नहीं है, ये कोई महाभागवत है। आप इसको मेरे हाथ हवाले कर दो। आप आपको ये हार्म नहीं करेगा, आपको ये हेल्प ही करेगा। एक भक्त के शब्द में इतनी पावर होती है, जो कोई बोलता है वैसे ही होता है। जैसे जब रामायण बनी थी, रामायण चल रही थी, उससे पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख ली थी, और जैसे जैसे लिखी वैसे ही भगवान उसमें घड़ते गया। इसमें इतना पावर होता है, भक्त के जो शब्द है उसमें बड़ी पावर होती है। तो इसीलिए भक्त के शब्द का जो पालन है हमें करना चाहिए। भक्त जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारे हित के लिए होते हैं, उनका कुछ निजी स्वार्थ नहीं होता है उसमें। तो जैसे ही नारद मुनि बताते हैं इंद्र को कि इसमें, इंद्र और देवी देवता को, कि ये जो इसमें गर्भ है ये देव एक वैष्णव है, इसका आप हत्या मत करो तो और मेरे हवाले कर दो। तब जब उसको लेके जाते हैं तो नारद मुनि अपने आश्रम में उसको रखते हैं और उसको पूरा नॉलेज देते हैं, शास्त्र के बारे में पढ़ाते हैं, संस्कार करते, गर्भधारण संस्कार करते हैं। इसलिए हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में संस्कार का बड़ा महत्व है। हर एक संस्कार करना चाहिए, क्योंकि अगर संस्कार नहीं करेंगे तो मनुष्य और प्राणी में कोई फर्क नहीं है। वो प्राणी में भी कोई संस्कार नहीं होते, लेकिन मनुष्य में संस्कार होते हैं। गर्भ से लेकर मृत्यु तक सभी प्रकार के अलग अलग 14 प्रकार के संस्कार हैं। तो ये जो नारद मुनि है ये प्रहलाद पे गर्भधारण संस्कार करते हैं। कैसे करते हैं? उनको भागवत के बारे में सुनाते हैं, मदर को, उनके मदर को सुनाते हैं। लेकिन बीच बीच में उनकी मदर सो जाती है, फिर भी वो सुनते रहते हैं, क्योंकि गर्भ में जो बेबी है वो सोती नहीं है, वो एक्टिव रहती है, ऑलवेज एक्टिव रहती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो ये जब संस्कार होते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो गर्भ है वो पूरा भगवान का महान भक्त होता है, उसको पूरा नॉलेज आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये होता है तो वो जो बेबी जन्म लेती है वो बहुत सात्विक रहती है। तो बाद में कितना भी कुछ भी करो वो वैसे ही होता है। वैसे एक बार क्या हुआ था कि फॉरेन में एक लड़का था। वो लड़का बचपन से रोता था, लेकिन एक टिपिकल पर्टिकुलर कार्टून लगता था तो वो बच्चा खुश हो जाता था। तो उसको उसके पेरेंट डॉक्टर के पास लेके गए। उसके पास डॉक्टर को लेके गए तो डॉक्टर को पूछे कि ये लड़का रोता है और हम लोग कार्टून लगाते तो चालू अच्छा ठीक हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा, इसको कुछ तो बीमारी है, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपने इसके बचपन में ये ज़्यादा कार्टून देखा था क्या? तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ, मैंने बचपन में ये जब बेबी था तब मैंने ये कार्टून देखे थे ज़्यादा। तो बोले इसके ये सबकॉन्शियस माइंड में, दे डोंट अंडरस्टैंड, वो जो है फॉरेन में वैसे कुछ समझते नहीं है गर्भधारण संस्कार वगैरह, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड वगैरह समझते हैं। तो उन्होंने उसको बोला कि डॉक्टर ने उनको बताया कि इसके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट है, ये इसके माइंड में फिक्स है, आप इसको इतने इसीलिए निकाल नहीं सकते, इसको आप मेडिटेशन है इससे कुछ करके इसको बाहर निकाल सकते। तो देखिए अभी के जग में भी जो संस्कार है उसका इम्पोर्टेंस है, ऐसे नहीं है कि इम्पोर्टेंस नहीं है, हर एक इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो वैसे ही प्रहलाद पे जैसे बचपन में संस्कार हुए थे वो उसके इसमें हो गया, भी उसके लाइफ भर हो गया। तो जैसे ही प्रहलाद का जन्म के बाद उसको उसके पापा जो यहाँ पे भेजते हैं गुरुकुल में एजुकेशन मिलने के लिए, तो वहाँ पे बड़े बड़े अलग अलग एजुकेशन वो समझते हैं। और समझने के बाद एक दिन क्या होता है कि जनरली गुरुकुल में कैसा होता है कि एक बार बच्चे को गुरुकुल भेज दिया तो कुछ दिन के लिए बच्चा गुरुकुल में रहता है, और फिर उसके बाद पीरियडिकली उसको पेरेंट से भी मिलाया जाता है कि कैसे एजुकेशन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सीखा है बच्चा। और पेरेंट को भी थोड़ा बहुत दिनों के बाद मिलते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मिलना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे कभी हॉस्टल जाते हैं तो पीरियडिकली 1 in 6 month वगैरह, ऐसे 4 month में है, तो जैसे जिसको पॉसिबल है। जनरली इंडिया में अगर बच्चा है तो इमीडिएटली मिल सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर बच्चा बाहर पढ़ रहा है, फॉरेन में पढ़ रहा है कहीं, तो साल में 1 ही बार वीज़ा मिलता है, कुछ लिमिटेशन रहता है, तो एक्सपेंसिव रहता है, तो साल में 1 बार मिलते हैं ऐसे हर एक। वैसे ही उस टाइम में गुरुकुल में जो बच्चे भेजते थे उनको एक पर्टिकुलर पीरियड को पेरेंट्स को मिलने का अनुमति दिया जाता था। तो वैसे ही जब किंग है
तो जनरली अदर जो लोग हैं वो उनके बच्चे को मिलने को वो खुद गुरुकुल जाते थे, लेकिन जो राज फैमिली के बच्चे हैं उनको घर पे लाके पेरेंट्स से मिलाया जाता था। तो प्रहलाद को वैसे ही बुलाया लाया गया, और हिरण्यकशिपु तो बहुत पावरफुल था, उसके अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता, तो वो ऑर्डर दिया कि नहीं मेरे को मिलना है तो दे सकते हैं ऐसे। तो ये जो गुरु है, इनके टीचर हैं प्रहलाद के, वो लेके आते हैं। लेके आने के बाद हिरण्यकशिपु पूछता है तुमने स्कूल में क्या सीखा, गुरुकुल में क्या सीखा? तो वो बताता है कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, आप उनको उनके भक्ति करो, ऐसे बोलते। उनको गुस्सा आ जाता है, बोले मेरे दुश्मन का इसको एजुकेशन कौन दे रहा है, बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। और उसका गुस्सा होने के बाद वो उसको ढकेल देता है और गुरु को बोलता है तुमने क्या सीखा, ऐसे कैसे सीखा, मैंने तुमको ये बोलने के लिए, ये सिखाने के लिए भेजा था क्या? बहुत गुस्सा। गुरु लोग डरने लगते हैं, बोलते हैं इसको कोई तो और हमारे दुश्मन है वो सिखा रहे हैं। लेकिन जो संस्कार आज बचपन में ही हो गए वो परमानेंट हो गए। जैसे आग का गोला है, उसको अगर कोई शेप देना है, जब ये वो गर्म है ना, उसमें बड़ा शेप इजीली दे सकते हैं। वैसे ही जब बच्चे छोटे होते हैं तभी संस्कार अच्छे देने चाहिए, अगर उस टाइम पे ही संस्कार नहीं हुए तो फिर बाद में पूरा ये हो जाता है। वैसे ही प्रहलाद पे बचपन में ही नारद मुनि ने बहुत अच्छे संस्कार कर देते, तो उनको पता है सब कुछ, क्या जीवन का सार है क्या है। तो वैसे समझ के फिर जब गुरु बोलते कि रिक्वेस्ट करते हैं हिरण्यकशिपु से कि आप क्या करो, हमें और एक चांस दे दो, एक और अपॉर्चुनिटी दे दो, हम इसको और ठीक करेंगे, शायद कोई तो इसको पोल्यूट करके गया है। तो फिर और हिरण्यकशिपु उनको बोलता है ठीक है अभी और एक अपॉर्चुनिटी दूंगा मैं आपको, तो उनको भेजता है। और फिर उस टाइम पे प्रहलाद अच्छे से सीखते हैं सब कुछ। सीखने के बाद और उनको लाया जाता है, और लाने के बाद और पूछते हैं क्या सीखा आपने। तो उस टाइम में भी वो बोलते हैं कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है और आपको विष्णु के शरण में जाना चाहिए। भगवान उनके बारे में बोलता है, उनको बोलता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्लोका सुनाता है शास्त्र। ये बोलते हैं कैसे सिखाए, हम कौन? तो फिर बाद में वो बहुत गुस्सा होता है, बोलते हैं ये हमारा दुश्मन का ये है, इसको मार दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दो। तो अलग अलग ट्रीटमेंट में उसको डाला जाता है। उसको पहले तो हाथी, पागल हाथी के इसमें डाला जाता है, लेकिन वो हाथी भी उसको शरण आ जाते हैं, हाथी भी कुछ नहीं करते। देखिए भगवान अगर किसी का रक्षा करना चाहे तो उनको कोई नहीं मार सकता, अगर भगवान किसी को मारना चाहे तो उसको कोई नहीं बचा सकता। कहीं पे भी मरेगा आदमी, कैसे मरेगा आप बोल नहीं सकते, लेकिन कहीं भी मर सकता। इसलिए हमें भगवान के शरण में हर वक्त रहना चाहिए। तो प्रहलाद को भी वैसे ही हर प्रयास से प्रयास किया गया। पहले तो हाथी में डाला गया, पॉइजन दिया गया, उनको जलते आग में डाला गया। हिरण्यकशिपु की एक सिस्टर थी होलिका, होलिका नाम की वो जो सिस्टर थी, उसको एक वरदान था शिव जी से कि उसको आग नहीं जला सकते। देखिए किसी को वरदान है कि वो आग उसको नहीं जला सकते। किसी को कितना भी पावर है, लेकिन अगर वो भक्त के अगेंस्ट जाएगा तो वो पावर उसका शून्य हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, उसका पावर कम हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए भक्त से हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। तो होलिका बोलती है कि मेरे को वरदान है कि मेरे पास, मेरे को जला नहीं सकते, आप इसको क्या करो, प्रहलाद को मेरे लैप में दे दो, मेरे इसमें इसको बिठा के मैं जला दूंगी। तो होलिका उसको लेके जाती है और उसको फायर लगाने का प्रयास करती है। तो देखते हैं कि होलिका ही जल जाती है। हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं, वो होली उसी के कारण है। प्रहलाद जो है उनको कुछ नहीं होता है, भगवान बचा लेते हैं। प्रहलाद को बड़ी पहाड़ी से फेंक दिया जाता है, फिर भी वहाँ पे ही भगवान बचा ले। जिसका ये अभी आप बहुत से लोग बोलेंगे कि प्रहलाद तो महान भक्त थे, हमें कैसे बताएंगे बचाएंगे भगवान, लेकिन भगवान का हर एक के प्रति अलग अलग आदान प्रदान है। आप जितनी श्रद्धा से भगवान को बुलाओगे उतनी श्रद्धा से भगवान आपको आदान प्रदान करेंगे। हमें, हमारी जो श्रद्धा है वो हमारी सबसे बड़ी प्राइस है। भगवान की कृपा पाने की जो प्राइस है वो हमारी श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो श्रद्धा कैसे आएगी? श्रद्धा आएगी सत्संग से। जब हम संघ में आते हैं, मंदिर आते हैं, वैसे फेथफुल लोगों को मिलते हैं, संग से आती है, शास्त्र पढ़ने से आती है, भगवान के नाम के स्मरण से आती है। श्रद्धा को हमें नरिश करना है। श्रद्धा एक हर एक का प्रॉपर्टी है, हर एक जन का जो प्रॉपर्टी है। वो पैसा वगैरह ये तो ये लाइफ में हम छोड़ के जाएंगे, सब कुछ संपत्ति छोड़ के जाएंगे, लेकिन जो हमारी श्रद्धा है वो जन्म जन्म तक हमारे साथ आएगी। भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती जानी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। जब भी ये श्रद्धा कम होए तो समझने का कि हम बीमार हो गए। बीमार हो गए तो कहा जाता है हम हॉस्पिटल। प्रभुपाद जी बोलते थे माई टेम्पल्स आर स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स, दे आर मीन टू क्योर पीपल। प्रभुपाद जैसे बोलते थे। तो जैसे ही ये प्रहलाद जी को हर वक्त भगवान ने बचाया, तो एक बार लास्ट में अभी हिरण्यकशिपु बड़े गुस्सा हो गए और वो बोले कि
तुम्हारा हरि तुम्हें बचाता है तो कहाँ पे है तुम्हारा हरि? तो प्रहलाद बोलते हर जगह में हरि, आप में भी हरि है, मेरे में भी है, सब जगह पे है। तो बोलते ये खंबे में है हरि। हाँ बोलते ये खंबे में है। तो उसको इतना गुस्सा रहता है हिरण्यकशिपु को कि उसका जो गदा लेके वो पिलर को तोड़ देता है। लेकिन वो हॉल में इतने पिलर थे, हिरण्यकशिपु जैसे ही बोला कि भगवान सब को जैसे सुना हर जगह में है, तो भगवान नरसिंह देव सभी पिलर में प्रकट हो गए थे। तो जैसे ही वो पिलर तोड़ता है वहाँ से नरसिंह भगवान आते हैं, और नरसिंह भगवान आके इतने फेरोशियस, इतने तेजस्वी रूप में आते हैं, तो देख के हिरण्यकशिपु एक क्षण के लिए डर जाता है कि ऐसा कौन सा रूप आ गया ये हरि लेके। और उस टाइम पे भगवान जो प्रकट होते हैं वो होते हैं आधे सिंह और आधे मनुष्य के शरीर में। और जो भी सब वरदान थे उस हिरण्यकशिपु को मिले हुए कि दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, ये आकाश में नहीं मरेगा, धरती पे नहीं मरेगा, ये उसको एक ही वरदान ये भी था कि जो साल के महीने है उसमें भी नहीं मरेगा, वो ऐसे भी वरदान था उसको। तो उस टाइम में भगवान जब हिरण्यकशिपु को मारते हैं तो वो रहता है पुरुषोत्तम मास, वो साल का महीना रहता है, एक्स्ट्रा मास रहता है, उस टाइम में मारते हैं उसको। दिन में भी नहीं मारते, रात में मारते, उसको जो प्रहर रहता है चेंजिंग टाइम, जो 2 प्रहर में का टाइम चेंजिंग है उसमें मारते। जमीन में नहीं मरेगा, ऊपर में बाहर नहीं मरेगा, तो भगवान अपने लैब पे मारते हैं उसको। वो कोई अस्त्र से शस्त्र से नहीं मरेगा, तो क्या हम किससे मारते? नाखून से मारते। वो मनुष्य से नहीं मरेगा, पशु से नहीं मरेगा। भगवान नरसिंहदेव ना पशु है ना मनुष्य, वो आधे नरसिंह है, आधे सिंह है, आधे मनुष्य। ऐसे करके सब कुछ, हम कितना भी खुद को बुद्धिमान समझे, लेकिन भगवान बुद्धि से हमसे बहुत बड़े हैं। जैसे कि जो हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि कितनी है, हमारा ब्रेन कितना है, 250 ग्राम, छोटा सा ब्रेन है हमारा। लेकिन जो सबसे पावरफुल ब्रिलियंट व्यक्ति संसार में कौन है, सबसे बड़ा इंजीनियर कौन है? ब्रह्मा जी। उनका पूरा बॉडी, ब्रह्मा का पूरा बॉडी इंटेलिजेंस से बना है, हमारा सिर्फ ब्रेन इंटेलिजेंस का है, हमारे बॉडी में ब्लड और ये अदर सब्सटेंस है। वैसे ब्रह्मा जी का पूरा बॉडी जो बना है वो पूरा ब्रेन सब्सटेंस से बना हुआ है। ऐसी व्यक्ति ब्रह्म विमोहन लीला हमें पता है कि जो भगवान को टेस्ट करने आते हैं तो भगवान उनको भी बिल्डर कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमारे ब्रेन से हम कैसे समझेंगे भगवान? तो वैसे ही यहाँ पे भगवान आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप कैसे लेके आएंगे? देखिए, शास्त्र में कहा गया है कि लॉजिक्स एंड रीजनिंग फेल्स टू अंडरस्टैंड गॉड। जो लॉजिक और रीजन से हम भगवान को नहीं समझते, भगवान को समझने के लिए श्रद्धा चाहिए, फेथ चाहिए, भरोसा चाहिए। वो भरोसा ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो प्रहलाद को भरोसा था कि ये पिलर में भी भगवान, हर जगह में भगवान है। उसके भरोसे के प्रति जो भगवान का आदान प्रदान हुआ, भगवान प्रकट हो गए। तो उस टाइम में वो सभी जो वरदान थे सबको ये करके हिरण्यकशिपु का वध कर देते। और इतना वध करने के बाद भगवान इतने एंग्री थे, क्योंकि भगवान के भक्तों को कोई अगर तकलीफ दिया ना तो भगवान को बहुत तकलीफ होती है, भगवान बड़े गुस्सा होते हैं। भगवान को गुस्सा नहीं आता, लेकिन भगवान के भक्तों को कोई तकलीफ दिया तो भगवान को बड़ा गुस्सा आता है। तो भगवान बहुत गुस्से में थे। तो सभी देवी देवता देखे भगवान को तो डर गए सब, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है और भगवान के पास जाने का साहस भी नहीं कर रहा है। हर एक जन बोले लक्ष्मी आपके पति है, आप जाओ, हरि को शांत कीजिए। लक्ष्मी बोले मैंने ये मेरे पति का रूप कभी देखा नहीं, मैं नहीं जा सकती। सभी डरने लगे। जब भगवान बड़े एंग्री थे तो उस टाइम में एक आँख से बड़ा एंगर निकल रहा था और एक आँख से बड़े प्रेम से प्रहलाद को देख रहे थे। देखिए, जो भी एक्टर होता है ना, वो एक्टर में एट ए टाइम उसका अगर कोई इमोशन चल रहा है, वो अगर हंस रहा है तो उसके दोनों आंखों से हंसने का इमोशन आएगा। अगर वो रो रहा है तो उसके आंखों से रोने का इमोशन आएगा, दोनों आंखों से आएगा। ऐसे नहीं, दुनिया का कोई भी एक्टर ऐसा नहीं कर सकता कि एक आंख से वो गुस्से वाला है और एक आंख से प्रेम से देख रहा है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन भगवान नरसिंहदेव एक आंख से बड़े गुस्से में थे और एक आंख से प्रेम से देख रहे। तो सुप्रीम आर्टिस्ट है भगवान, उनसे कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं है दुनिया में। तो जब भी प्रहलाद को बोला जाता है कि आपने ही हरि को प्रकट किया है, आप ही जाओ भगवान के सामने और आप शांत करो हरि को, तभी भगवान के पास प्रहलाद जी जाते हैं। जैसे नरसिंह जो सिंह है उसको बड़ा देख के किसी को भी डर लगेगा, लेकिन उसके बच्चे को कुछ डर नहीं है। वो तुरंत उसके पास जाएंगे, उसके बॉडी पे चढ़ेंगे, उसको मारेंगे भी, वो प्रेम से ऐसे मारेंगे भी, उसके बच्चे कुछ नहीं करेगा। वैसे ही जब प्रहलाद जी भगवान नरसिंहदेव के पास जाते हैं तो नरसिंहदेव उनको उठा के अपने लैब पे रख देते। अब देखेंगे प्रहलाद नरसिंह का जो मूर्ति है उसमें नरसिंह को भगवान ने प्रहलाद जी को अपने लैब पे, अपनी मंडी पे रखा है। ऐसे भगवान को हमें हर वक्त प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। तो उसके बाद फिर प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान शांत हो जाइए आप, और भगवान प्रहलाद की प्रार्थना सुन के शांति भी हो जाती है। तो ऐसे भगवान नरसिंहदेव का यह है।
अभी हम नरसिंह देव का जो एक प्रेयर है वो हम रिसाइट करेंगे। सबको दिख रहा है आपको? मेरे पीछे बोलिए, उग्रम वीरम महाविष्णु, उग्रम वीरम महाविष्णु, उग्रम वीरम महाविष्णु, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, ज्वलंतं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्युं नमाम्यहम्। ट्रांसलेशन, जय श्री। तो यहाँ पे ये जो हमने श्लोका रिसाइट किया, श्लोका हमने किया, उसका अर्थ इस प्रकार से आता है कि मैं उन उग्र वीर और सर्वशक्तिमान महाविष्णु जो नरसिंह को प्रणाम करता हूँ, जो अग्नि की तरह प्रज्वलित है, हर दिशा में विद्यमान है, राक्षसों के लिए अत्यंत भयंकर है, भक्तों के लिए कल्याणकारी है और स्वयं मृत्यु का भी काल है। मृत्यु के ऊपर है भगवान, भगवान परे है, मृत्यु भगवान को कुछ नहीं कर सकते। हरे कृष्ण, प्रणाम। तो हमने ये प्रहलाद महाराज की लास्ट लाइफ की स्टोरी सुनी, जिसमें हमने देखा कि प्रहलाद लास्ट लाइफ में कौन थे। एक बार एक स्टोरी आती है, उसमें भगवान नरसिंह के बारे में बताया गया है। हमारे बीच में शुद्ध प्रभु आए गए हैं, हम उनका स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उनके आज्ञा से मैं कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। वो आ गए, वो कुछ और ये करेंगे, पर उससे पहले हम कुछ चर्चा करेंगे। एक भक्त थे पद्मनाभ नाम के ब्रह्मचारी। वो क्या करते थे, भक्ति करने के लिए एक दिन उनको लगा कि कोई दूर चले जाए और हम भगवान के बारे में स्मरण करेंगे। बहुत बार क्या होता है, हम भी कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे रहते वहाँ पे बोर हो जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे कुछ ठीक से नहीं हो रहा है, तो कुछ अलग जगह पे जाके करते हैं। कोई लोग पिलग्रिमेज जाते हैं, धाम जाते हैं, वृंदावन, मथुरा, काशी जाएंगे, अलग अलग जगह पे भक्त जाते रहते। वैसे ही ये भक्त पद्मनाभ है, ये अपनी जगह से लेके दूसरी जगह पे चले गए जंगल में। क्या करने के लिए? भक्ति करने के लिए। तो वहाँ पे भगवान, वो नरसिंह के बड़े भक्त थे, भगवान नरसिंह पे वो मेडिटेट कर रहे हैं। वहाँ पे एक शिकारी आता है। तो शिकारी आता है तो शिकारी को उनको पूछता है कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए? तो बोलते मुझे ऐसा पशु चाहिए जिसका सर सिंह का है और उसका शरीर मनुष्य का है। तो शिकारी बोलता है हाँ मैं ढूंढ के लाऊंगा, मैं जंगल में हर प्राणी से वाकिफ हूँ, हर प्राणी से मैं जानता हूँ। तो बोले सच में लाओ के दोगे आप मुझे ऐसा प्राणी? हाँ मैं पकड़ता हूँ, हर एक को पकड़ता हूँ, मैं सिंह को भी पकड़ के लाऊंगा, ऐसे व्यक्ति को भी पकड़ के लाऊंगा। तो पद्मनाभ जी पूछते कैसे ला सकते हो तुम? हाँ मैं पक्का लाऊंगा, मैं शाम तक नहीं लाया तो मैं आपके सामने मेरा शरीर त्याग कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं। इतना कड़क ये शिकारी बोलते हैं। तो पद्मनाभ जी बोलते हैं हाँ ठीक है लेके आओ। उनको लगता है, उनको पता है भगवान तो मिलने नहीं इसको, ये तो शिकारी है, इसको कैसे मिलेंगे, ये तो ऐसे ही। लेकिन शिकारी का जो भगवान का पाने का जो ये था, डिटर्मिनेशन था, वो बहुत इंटेंस था। तो जंगल में गया
यहाँ पे ढूंढ वहाँ पे ढूंढ, हर एक जगह पे दो दो बार चार चार बार जाके चेक कर रहा है, हर एक प्राणी को देख रहा है। ऐसा कोई तो दिख नहीं रहा है कि जिसका शरीर जो है, स्पेस जो है वो सिम्मा का है और बॉडी इसका है। फिर परेशान हो जाता है, बोलता है अभी मुझे शरीर छोड़ देना पड़ेगा, इतना इंटेंसली ये करता है। तो उसी टाइम पे भगवान नरसिंहदेव उसका जो इंटेंसिटी के वजह से उसका जो भगवान का ये भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान प्रकट हो जाते हैं तो बोलते हैं हाँ मिल गया। और तुरंत शिकारी जो रहते हैं उनके पास क्या रहता है, एक रोप रहता है, डोरी रहता है, उसमें शिकार को पकड़ के वो ऐसे लेके जाते हैं हर वक्त, तो उसके गले में ही रहता है। तुरंत जैसे ही देखता है कि मिल गया, अपने गले में का जो ये था रस्सी वो लेके भगवान के गले में डाल देता है और लेके बोले चलो अभी मेरे साथ, उनको लेके चलता है। वो जाके आके पद्मनाभ के पास आता है। पद्मनाभ देख रहा है ये व्यक्ति आ गया वापस, अकेले आ रहा है। बोले कहाँ पे है, मैंने बोला था वो। हाँ बोले ये क्या है, यहाँ पे तो है। रस्सी ऐसे गोल गोल उसके भगवान के गले में है और एक उसका जो डोर है वो उसका भगवान का रस्सी का ये जो हंटर है, शिकारी है, उसके हाथ में। और ऐसे किसको कुछ नहीं दिख रहा है, वो पद्मनाभ को दिख नहीं रहा है। पद्मनाभ पूछ रहा है कहाँ पे है, यहाँ पे तो है, ये तो है, नहीं दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहे। हाँ बोले यहीं पे। तब भगवान अपनी बड़ी गंभीर आवाज़ में बोलते पद्मनाभ मैं ही हूँ। जब भगवान की आवाज़ पद्मनाभ देखते हैं, सुनते हैं, तो तुरंत समझ जाते कि ये भगवान ही है। तो पद्मनाभ बोलता है भगवान मैं आपके बारे में इतना मेडिटेट कर रहा हूँ, आपके बारे में इतना ध्यान लगा रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, आप मेरे को नहीं दिख रहे, लेकिन ये जो हंटर है इसको कैसे दिख रहे। तो उस टाइम पे पद्मनाभ को भगवान बोलते हैं जो मेरे को प्राणी की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है, लेकिन ये जो शिकारी था इसको मेरे पानी की जो तीव्रता है वो बहुत थी, इसलिए मैं उसको जल्दी मिल गया। तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मिलूंगा, तुम्हें मुझे पाने के लिए और दीर्घ तपस्या करनी पड़ेगी। तो शास्त्र में कहा गया है कि लौल्यम अपि मौल्यम, ये जो श्लोका है इसका पूरा मीनिंग हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बोला गया है कि भगवान को पाने के लिए इंटेंस ग्रीड होनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग पैसे के लिए इतने ग्रीडी रहते हैं कि वो दिन रात पैसे अगर उनके पास है ना तो वो सोना भी भूल जाएंगे। अगर किसी को बोला जाएगा आप पैसे काउंट करते जाओ तो वो भूल जाएंगे कि आज दिन है रात है, खाए नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं देखता हूँ काम करने में कुछ लोग इतने बिजी हो जाते हैं। अभी सॉफ्टवेयर में मैं देखता हूँ कि हमारे इसमें कुछ लोग इतने काम में इतने घुस जाते हैं कि दे फॉरगेट लिटरली कि दुनिया में क्या हो रहा है। एक बार फायर ड्रिल हो गया हमारे कंपनी में। फायर ड्रिल वाले तो क्या एक होता है कि जब आग लगती है तो एक अलार्म बजता है, तो सबको भागना होता है कि आप तुरंत जहाँ से एग्जिट है वहाँ से भागो। तो वो लोग इतने काम में बिजी हो गए, बोले कुछ नहीं, हमें काम में उनको फायर ब्रिगेड सुना ही नहीं दिया, इतना फायर अलार्म सुना ही नहीं दिया, वो इतने काम में गायब सब हो गए। इतना इंटेंसिटी है उनका। वैसे ही भगवान को पाने के लिए वो लेवल का इंटेंसिटी होना चाहिए कि उस टाइम में हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम 24 घंटे में 5 मिनट की अगरबत्ती करते हैं, उसमें ही हमारा भगवान के पाने का है। कैसे मिलेंगे भगवान, कैसे भगवान का आदान प्रदान होगा, नहीं होगा। भगवान को पाना है तो उतना इंटेंसिटी से करना है, भगवान को बुलाना है इंटेंसली। वैसे ही हमारी भक्ति होनी चाहिए। जैसे एक बार एक धनुर्दास नाम का व्यक्ति था। वो धनुर्दास एक स्त्री के प्रति बहुत आसक्त था। वो उस स्त्री के आंखों को देखते रहता था और उस पूरा भूल जाता। एक बार रंगनाथ जी, जो साउथ इंडिया में भगवान विष्णु का रूप है, रंगनाथ जी, और उनका पालकी जा रहा था और उनका जब परेड जा रहा था तो उस टाइम पे ये रंगनाथ को परेड जा रहा है, मृदंग करताल की आवाज़ में कीर्तन करते करते जा रहा है। और ये जाते टाइम उस टाइम पे ये धनुर्दास देख रहा है वो औरत की आंखों को, और उसको पता भी नहीं कि कब पालकी चला गया। तभी रामानुजाचार्य भगवान के महान भक्त जब देखते हैं कि ये व्यक्ति इतना इसमें अपसाव है तो उससे जाके मिलते हैं, उसको बोलते हैं कि भगवान रंगनाथ जा रहे हैं, चले गए, आप कुछ उनको देखे नहीं। बोले मुझे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो इतना एब्सॉर्ब था वो आँखों में। बोले श्री की आंखें इतनी सुंदर है ना कि मुझे इससे कोई और सुंदर दिखता ही नहीं है दुनिया। मेरे अट्रैक्शन इतना है, आकर्षण इतना है कि मुझे कुछ दूसरा दिखता ही नहीं है। तब रामानुजाचार्य बोलते मैं उससे और सुंदर तुम्हें आंखें कोई दिखाओ तो। बोले मैं उसके प्रति आकर्षित हो जाऊँगा। तो रामानुजाचार्य वैसे बोलते हैं तो ये इसको धनुर्दास को तो बोले तुम कल आओ, मैं मंदिर में तुम्हें कुछ स्पेशल आंखें दिखाऊंगा। तो ये धनुर्दास बोलते ठीक है। दूसरे दिन मंदिर जाते हैं तो रामानुजाचार्य भगवान रंगनाथ से प्रार्थना करते हैं कि भगवान
ये व्यक्ति बहुत अच्छा भक्त बन सकता है अगर आप इस पर कृपा करेंगे। तो उस टाइम पे आरती में जो रंगनाथ जी है उनका बहुत सुंदर सुंदर वो रंगनाथ मंदिर अंधेरा रहता है पूरा, लेकिन जब आरती चलता है ना तो बराबर आरती के लाइट से भगवान के दर्शन होते हैं प्रॉपरली। तो उस टाइम पे उसको धनुदास को ये भगवान की आंखों का दर्शन किया जाता है। तो भगवान की आंखों का जब धनुदास दर्शन करता है तो सब भूल जाता है, वो इतना आकर्षित हो जाता है इतना कि सब कुछ। बाद में फिर वो औरत से शादी कर लेता है और उसको भगवान की सेवा में लग जाता है। तो हमारे जीवन में साधु का बड़ा महत्व है। जब इसके जीवन में धनुदास के जीवन में रामानुजाचार्य आ गए तो उसका जीवन बदल गया पूरा। उसका जो अट्रैक्शन था वो भौतिक से पूरा आध्यात्मिक बन गया। वैसे ही हमारे जीवन में जब साधु की एंट्री होती है तो हमारा जो आकर्षण है वो भौतिक से आध्यात्मिक हो जाता है। तो हमारे जीवन में साधु का बड़ा महत्व है। तो वैसे ही ये जो पद्मनाभ था, ये इसको भगवान ने शिक्षा दी। फिर उसने बाद में बहुत बड़ा तपस्या किया भगवान का इंटेंस, तब भगवान उसको प्राप्त हो गए। ये पद्मनाभ, ये और एक दूसरा भक्त है पद्मपाद नाम का, ये भी बहुत महान भक्त था। तो आदि शंकराचार्य जो है, आदि शंकराचार्य एक बार जंगल से जा रहे थे। तो जब आदि शंकराचार्य जंगल से जा रहे थे तो उस टाइम पे कुछ डकैत उनको ये कर लेते, अटैक कर लेते। तो उस टाइम पे आदि शंकराचार्य के जो डिसाइपल्स थे वो भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते और प्रार्थना करके फिर भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और उनको रॉबर से बचा लेते, जो डकैत थे उनसे बचा लेते, उनको ख़त्म कर देते। तो उस टाइम में एक ये ब्राह्मण था, उसका नाम था सुनंद। वो सुनंद था, वो रामानुजाचार्य का शिष्य बनना चाहता था, लेकिन रामानुजाचार्य के पास नहीं जा सकते डायरेक्टली, उनका कैसे उनको डिसाइपल बनना है। तो वो भगवान पे मेडिटेट कर रहे हैं। एक दिन भगवान नरसिंहदेव ये सुनंद के ड्रीम में आते। सुनंद के ड्रीम में आके उसको बोलते हैं कि पास में एक कृष्णा नदी है, आप उसमें जाओ, उसमें जाके आप वहाँ से एक आपको ये मिलेगा, डायमंड मिलेगा। वो डायमंड आप मुंह में रखोगे तो आप गायब हो जाओगे और आप जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। आप ऐसा, इसका वरदान नरसिंहदेव उसको सुनंद को दे देते। जैसे सुनंद को ये वरदान मिल जाता है तो वो नरसिंहदेव उनको बोलते कि आप यहाँ से जाके काशी जाओ। वहाँ पे जो आदि शंकराचार्य है वो एक ब्राह्मण से डिबेट कर रहे हैं। पहले कैसे था, अभी वार होते हैं, वेपन से वार लड़ा जाता है, आजकल युद्ध शस्त्र से लड़ा जाता है। उस टाइम में क्या था, वैदिक टाइम में मंत्रों से डिबेट होती थी, शास्त्र के पर डिबेट होती थी, शास्त्र के पर वाद विवाद होते थे, चर्चा होती थी। तो ऐसे ही वहाँ उस टाइम में आदि शंकराचार्य एक ब्राह्मण से चर्चा कर रहे थे। तो भगवान नरसिंहदेव जब ये सुनंद के ड्रिप में आते तो उसको बोलते हैं कि आप जाओ, जो शंकराचार्य डिबेट कर रहे हैं उनको बोलो कि आप जिससे डिबेट कर रहे हैं वो कोई ब्राह्मण साधारण नहीं है, वो स्वयं व्यासदेव जी ब्राह्मण के रूप में है, जिन्होंने शास्त्र की रचना की है। आप उससे क्या लड़ सकते हो। आप उनको जाके मन में माइंड में बोलो शंकराचार्य के, आदि शंकराचार्य की, ये ब्राह्मण कोई और नहीं व्यासदेव ही है। तो फिर ये जो सुनंद है वो अपने मुंह में वो डायमंड रखता है और वहाँ से गायब होकर डायरेक्टली जाता है आदि शंकराचार्य के पास और उनको कान में बोल देता है कि ये जो ब्राह्मण आप इससे लड़ रहे हो, चर्चा कर रहे हो, ये कोई और नहीं है, ये व्यास जी है। और आप इसको फिर तुरंत ही जैसे इनको समझ में आ जाता है तो फिर उनको शरण में आ जाते हैं और फिर बहुत खुश हो जाते हैं कि ये कोई व्यक्ति है जो व्यासदेव जी को पहचान लिया है, ये बहुत अच्छा भक्त है। तो उनको उनकी सेवा में ले लेते हैं और उनके तुरंत प्रिय शिष्य बन जाते हैं कि हर वक्त उनको ये बुलाया जाता है, आदि शंकराचार्य उनको हर वक्त बुलाते हैं सेवा के लिए, कुछ करना है। लेकिन जब भी कोई भक्त आगे बढ़ता है भक्ति में तो दूसरे लोगों को थोड़ा सा उनके उसके प्रति इन्वी हो जाता है, उनके जलसी हो जाता है कि इसको हर वक्त उसको ही बुलाया जा रहा है। तो उस टाइम पे सभी लोग उसके जलस होने लगे। लेकिन शंकराचार्य को तो प्रूव करना है कि ये मेरा बड़ा महान भक्त है। तो उसको एक बार सेवा के लिए दूसरे भक्त क्या करते हैं, नदी के उस पार भेज देते। तो शंकराचार्य को उसको प्रूव करना है कि ये महान भक्त है। तो शंकराचार्य उसको आवाज़ देते, दूर से आवाज़ देते। अभी नदी क्रॉस करके आके सेवा कैसे करेगा, टाइम लगेगा ना उसको कुछ। अगर इमीडिएटली कुछ बोट वगैरह कुछ अवेलेबल है तो तुरंत आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ था ही नहीं।
तो ये जो सुनंद था ये इतना प्रिय भक्त था कि वो जब चलने लगा, नदी में से चलने लगा, तो जहाँ जहाँ पे पैर रख रहा है, नदी से चल रहा है, जहाँ जहाँ पे पैर रख रहा है वहाँ पे कमल खिल रहे हैं। पानी पे पैर रखता है लेकिन नीचे से कमल है, हर जगह में कमल खुल रहे हैं। और पहले सामने पानी है लेकिन जैसे ही पैर रखेगा, पैर उठाएगा तो उधर कमल खिल जाएगा, पैर रखेगा तो कमल खिल जाएगा। ऐसे चलते चलते डायरेक्टली आदि शंकराचार्य के पास आ गया। और सब लोग जब देखने लगे कि ऐसे हो रहा है, तो सब लोगों को समझ गया कि सुनंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उस टाइम पे ये आदि शंकराचार्य, ये पद्मनाभपाद जो महान भक्त है, उनका ग्लोरी पूरी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि ये कितना महान भक्त है। इसलिए भक्तों को हम बाहर से उसके इससे नहीं समझ सकते, वो कैसा है क्या है, ये समझने के लिए हमें उसके हृदय में जाके उसका भगवान के प्रति कितना कनेक्शन स्ट्रांग है, उसका भगवान के प्रति कितना स्ट्रांग फेथ है, उससे हम समझ सकते हैं। तो किसी को ऑर्डिनरी नहीं समझने चाहिए। कोई भक्त अगर भगवान के यार भक्तों के प्रिय हो रहा है, कोई किसी भक्त के कोई गुरु को ज़्यादा अच्छा नहीं लगने लगा है, मतलब उसका और उसके गुरु का कुछ अलग कनेक्शन है। हमें और प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छी तरह से कितना उनको प्रिय हो सके, ना कि उससे जल के। तो ये है शिक्षा, हमें ये इसमें से मिलती है। वैसे ही एक बार क्या होता है कि पराशर मुनि है, उनको भगवान नरसिंह का साधना करने रहता है। पराशर मुनि जो बड़े जो 7 मेन साधु है उनमें से एक पराशर मुनि है। तो नरसिंह देव का तपस्या करते हैं, बैठते हैं नरसिंह देव को प्राप्त करने के लिए। तो जैसे ही नरसिंह देव को प्राप्त करते हैं तो नरसिंह देव सामने प्रकट हो जाते हैं, अपने मूर्ति रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और फिर वो नरसिंह देव का पूजा वूजा करते हैं। लेकिन नरसिंह देव को बहुत गर्म लगते रहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि आप जाके साइड में पास में कृष्णा नदी में मुझे विसर्जित कर दो, मुझे बड़ा हीट लग रहा है। नरसिंह देव बड़े गुस्से में रहते हैं, हर वक्त गर्म रहते हैं। तो उनको शांति के लिए हर वक्त चंदन लगाया जाता है। आप देखेंगे हमारे जो मंदिर है वहाँ पे नरसिंह देव को हर वक्त चंदन लगा के रखते हैं ठंडा रखने के लिए उनको। तो वो बोलते मेरे को, नरसिंह देव बोलते पराशर मुनि को कि आप मुझे नदी में ये कर दो। तो नदी भगवान नरसिंह देव को कृष्णा नदी में छोड़ दिया जाता है, छोड़ देते हैं। तो एक वो करने के बाद पराशर मुनि अपने और साधना में, साधु एक जगह पे नहीं रुकते, साधु घूमते रहते हैं। पराशर मुनि अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में घूमने चले गए। उस टाइम में एक कपल था, एक हस्बैंड वाइफ थे। उनको कोई कर्ज मिल गया। कर्ज क्या मिला कि आप गूंगे और बहरे बन जाओ। अभी उनको कर्ज मिल गया, गूंगे और बहरे बन जाओ, तो अभी वो कैसे निकलेंगे? तो समय वो प्रार्थना करते हैं कि हमें कर्ज से निकालो। तो उनको वरदान मिल जाता है कि आप नरसिंह देव की पूजा करेंगे तब आप इससे निकल सकते हैं। तो फिर वो जाते हैं घूमते घूमते। फिर एक रात में उनको ड्रीम आता है। ड्रीम में आके एक ड्रीम, हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग व्यक्ति है, दोनों सोते हैं। दोनों सोने के टाइम पे दोनों को सेम ड्रीम आता है। दोनों के ड्रीम में नरसिंह भगवान खुद आते हैं। नरसिंह भगवान बोलते हैं आप कृष्णा नदी में मैं हूँ, मेरे को वहाँ से निकालो, मेरे को मंदिर स्थापना करो और मेरा पूजा करो। पर इतनी कृष्णा नदी कितनी बड़ी है, कहाँ से ढूंढेंगे? तो बोले आप क्या करना, एक घास का तिनका लेना, तिनका घास का कृष्णा नदी में छोड़ना, और जहाँ पे भी जाके वो फायर कैच कर लेगा वहाँ पे मैं हूँ। तो ऐसे सिग्नल देते भगवान उनको। देखिए 2 पति पत्नी अलग अलग सोए हुए, लेकिन उसी टाइम में भगवान उनके ड्रीम में एक ही साथ बता रहे हैं कि आप ऐसे करो। सुबह जब दोनों उठते हैं तो जैसे ही दोनों उठते हैं तो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि मुझे ड्रीम आया है, मुझे आपको बताना है। पत्नी बोलती है मैं पहले बताऊंगी, पति बोलता है मैं बताऊँ। फिर बाद में पति मान लेते ठीक है आप बताओ पहले, पत्नी का सुन लेते हैं। तो जैसे सुनने लग गए तो पति बोलते हैं मेरे को भी सेम ड्रीम है, भगवान ड्रीम में है और भगवान ने ऐसे से बोला कि मैं यहाँ पे हूँ। तो फिर घास का ये तिनका देखते हैं और छोड़ते हैं। जैसे कि फ्लो से जो तिनका है घास का वो जा रहा है, एक जगह पे देखते हैं कि वहाँ पे वो फायर ले लिया। तो तुरंत प्रयास करके लोगों को बुलाते हैं, और जैसे ही बुलाते हैं वो तो गूंगे बहरे शाप मिला था उनको, लेकिन जैसे ही नरसिंह भगवान ड्रीम में आ गए तो उनका शाप से मुक्त हो गए। वो बोलने लग गए, वो सुनने लग गए एक दूसरे का। ड्रीम कैसे बताया एक दूसरे को? वो जब सुनने लगे तभी बताएंगे ना। नरसिंह भगवान के ड्रीम के बाद दोनों का सब कुछ वापस आ गया। वापस आने के बाद फिर उन्होंने गाँव वालों को बताया, वहाँ के किंग को बताया कि ऐसे ऐसे भगवान मेरे हमारे ड्रीम में आए हैं और हमारे उसके कृपा से हमारे ये प्राप्त हुए हैं, आप भगवान को वहाँ से निकालिए।
भगवान का ये स्थापन कीजिए और उनका पूजा और अर्चना कीजिए। तो फिर वहाँ पे किंग को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, भगवान यहाँ पे है। फिर किंग अपने इसको भेज के वो वहाँ से निकालते भगवान को, उसका ये स्थापना करते। तो ये ज्वाला नरसिंह अभी भी है, एग्जिस्टिंग है। आप देखोगे तो ये अवेलेबल है, आप गूगल भी कर सकते हैं, तो इसका स्टोरी डिटेल में और है। वैसे ही अभी हम अगले स्टोरी पे जाएंगे, जो है उग्र नरसिंह भगवान। देखिए, जब इस्कॉन का स्थापना हुआ था तो बहुत बड़ा स्ट्रगल करा भक्तों ने, बहुत स्ट्रगल किया, भक्तों पे बहुत हमले भी हुए। इस्कॉन जब मायापुर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थापना हुआ इस्कॉन का, तो वहाँ पे पूरा साइड का जो मंदिर के आसपास का एरिया था वो सभी यवनों का था, मुस्लिम लोगों का था। वो लोग क्या करते थे, मंदिर में आके कुछ गलत चीज़ें करना, मंदिर से चीज़ें चुरा के लेके जाना, भक्तों पे अटैक करना, ऐसे बहुत बड़ा तकलीफ देते थे। तो उस टाइम में प्रभुपाद जी को न्यूज़ मिला। प्रभुपाद जी कौन है? प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के फाउंडर है। तो जो आप देखेंगे इस्कॉन के फाउंडर श्री प्रभुपाद जी, इनको न्यूज़ गया कि भक्तों पे हमला हो रहा है। भक्तों पे ऐसा हमला हुआ एक बार कि जो भगवान की राधा रानी की मूर्ति है वो चांदी की थी, तो उसको चुराने लोग आ गए, और वो चांदी की मूर्ति बचाने के चक्कर में शूटिंग हुआ। उस टाइम में भक्तों के और जो गुंडे थे उनमें शूटिंग हुआ। उसमें एक भक्त है हमारे, स्वामी जी है वो भी, उनका पैर चला गया है, इतना अटैक हुआ था। तो जैसे प्रभुपाद जी को एक खबर मिला तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हर जगह पे इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप क्या करो, नरसिंह देव को इंस्टॉल करो, नरसिंह देव प्रोटेक्ट करेंगे सबको। भगवान तो प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाओ उग्र नरसिंह का इंस्टॉलेशन करो। तो भक्त ने बोला ठीक है हम करेंगे। लेकिन हर जगह पे जा रहे हैं, जो मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार होते हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आप नरसिंह देव का हमारे लिए मूर्ति बनाओ। कोई भी नहीं हाँ बोल रहा, नहीं बोले नरसिंह देव आप कैसे पूजा कर सकते, नरसिंह का पूजा बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, आप नहीं कर पाओगे, हम नहीं बनाएंगे। पूरा भारत घूम लिए भक्त। बाद में फिर एक भक्त है वो बोले कि मैं अपने गुरु से पूछूंगा, जो मैं अगर मेरे गुरु बोले तो मैं मूर्ति बना सकता हूँ आपके लिए। तो उनके गुरु से पूछे कि आप बताओ मैं एक मूर्ति बनाओगे? तो गुरु बोले नहीं, नरसिंह देव, उग्र नरसिंह तो बिल्कुल ही नहीं, नरसिंह ही नहीं, उग्र तो बिल्कुल ही नहीं। नरसिंह देव का अलग अलग फॉर्म है, जैसे कि एक फॉर्म होता है लक्ष्मी नरसिंह, एक होता है प्रहलाद नरसिंह, ऐसे ही एक पालकम नरसिंह करके, जिनको जैसे कि वो कभी स्टोरी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल अलग अलग नाम बताते हैं। तो उग्र नरसिंह बोले तो एकदम जो भगवान जैसे वो जो ये था पिलर उससे प्रकट हुए, वो एंग्री वाले नरसिंह, वो उग्र नरसिंह है, उस उनका पूजा करना इजी नहीं है। तो ये जो मूर्तिकार थे वो मना कर दिए, उनके गुरु ने भी मना कर दिए, तो भक्त हार गए पूरा। फिर बाद में नरसिंह देव उसके गुरु के सपने में गए, बोले तुम इस्कॉन के लिए उग्र नरसिंह मूर्ति बनाओ। फिर गुरु उनको आज्ञा देता है वो मूर्तिकार को कि आप नरसिंह का मूर्ति बनाओ। लेकिन अभी कहाँ से कांटेक्ट करेंगे उन लोगों को, कहाँ कौन आए थे, कहाँ इतना कुछ तो पहले था नहीं कम्युनिकेशन। लेकिन भक्त लोग हमारे है ना, होप कभी नहीं छोड़ते। कोई कितना भी भक्त बनने का नहीं प्रयास करे या भक्ति नहीं करने का, उसको हर वक्त भक्त बुलाते ही रहते, कृपाणु होते बड़े भक्त। तो भक्त और एक बार गए, बोले और एक बार प्रयास करेंगे हम। तो जैसे ही वो उस मूर्तिकार के पास गए तो मूर्तिकार को बोले हाँ, बोले आओ मैं बनाता हूँ आपके लिए। तो भक्त बोले कैसे आप तैयार हो गए, पहले तो हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे आप नहीं होते। बोले मेरे गुरु ने बोला। लेकिन आपके गुरु तो पहले ना बोले, आप कैसे बोले? बोले भगवान उनके खुद उनके सपने में आके उनको बताया कि आप इस्कॉन के लिए मूर्ति बनाओ, तो वैसे फिर उनको आज्ञा मिला। फिर मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। बोले कितना टाइम लगेगा? तो 6 महीना वगैरह लगेगा। बोले आप 6 महीना 1 साल लगेगा मूर्ति बनाने में। तो फिर मूर्तिकार मूर्ति बनाना शुरू कर दिया, और भक्त लोग पीरियडिकली आते थे, महीने में 2 महीने में आते थे। तो मूर्तिकार अपने आराम से कर रहा है मूर्ति का, मूर्ति बन गई। भक्त लोग आना थोड़ा सा उनको लगा कि बहुत स्लो काम चल रहा है, भक्त आए नहीं। तो जैसे ही मूर्ति कंप्लीट हो गई, मूर्तिकार बाहर कुछ चला गया, कुछ और काम था उसको। तो उसी रात उसका घर फायर ले लिया, घर में फायर आग लग गया उसके घर में। तो उसको समझ में आ गया कि ये नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं, या अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ, इसको जिसका ये प्रॉपर्टी है उनको हैंड ओवर करना है। तुरंत उसने खुद होके मैसेज भेजा अपने भक्तों को कि आप आओ, नरसिंह देव की मूर्ति है रेडी है, आप लेके जाओ इसको। और नरसिंह भगवान जैसे ही रेडी हो गए तो भक्त लोग बड़े खुश हो गए। प्रभुपाद जी को न्यूज़ गया कि भक्त ये हो गया। फिर नरसिंह भगवान को लेने आ गए।
जैसे ही नरसिंह भगवान का मूर्ति लेने लग गए, उनको कोई टोल में रोका नहीं, कुछ नहीं, सब जगह में सिग्नल मिल रहे, ऑटोमेटिक नॉन स्टॉप। नहीं तो जनरली कोई कार्गो में कुछ भी चीज़ लेके जाता है ना, तो हर चेक पॉइंट पे उसको टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं रोका। नरसिंह भगवान की मूर्ति को सीमलेसली जहाँ पे मूर्ति साउथ इंडिया में बनी वहाँ से मायापुर, आप देखो साउथ इंडिया कहाँ पे और बंगाल कहाँ पे, साउथ इंडिया नीचे है, साउथ इंडिया में मूर्ति बनी है और वो बंगाल में लेके गए। कोई एक भी चेक पोस्ट में नहीं रोका, आराम से मूर्ति चलेगी। भगवान को अगर कहीं जाना है ना तो उनको कोई नहीं रोक सकता, कहाँ पे भी वो कहीं से भी जा सकते हैं। तो अभी भगवान को नरसिंह देव का स्थापना किया, जिसी दिन से स्थापना हुआ नरसिंह देव का भगवान का, उसी दिन से मंदिर में कोई भी चोरी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक से चल रहा है। इतना नरसिंह देव का प्रेजेंस है। नरसिंह देव का पूजा करने के लिए जो पुजारी चाहिए वो भी ऐसा चाहिए, कोई और साधारण व्यक्ति नहीं कर, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, जो जन्म से ब्रह्मचारी है, वैसे व्यक्ति चाहिए। कहाँ से लाएंगे ऐसे पुजारी? नरसिंह भगवान का पूजा करने के नियम बहुत ही सख्त है। फिर भी 2 भक्त आए, 2 फॉरेनर्स आए, और प्रभुपाद ने बोला दीज आर द 2 पुजारीज ऑफ नरसिंह देव, वो ये नरसिंह देव के पुजारी है, ऐसे बोले। और वो भक्त पंकज अंग्रे प्रभु और जानवनियस प्रभु लास्ट 60 ईयर्स से नरसिंह भगवान में पूजा करा। अभी उनमें से दोनों में से एक नहीं है, एक ही है, एक छोड़ के चले गए हैं। तो ये दोनों पुजारी 60 साल से नरसिंह देव का पूजा इस्कॉन की स्थापना से अभी तक कर ही रहे। तो भगवान भेजते, भगवान को हमारा ज़रूरत नहीं है। भगवान अपनी सेवा के लिए सब कुछ अरेंज कर सकते हैं, लेकिन सेवा हमें प्रदान करते हैं ताकि हम हमारा शुद्धिकरण कर सकें। तो ऐसे ही जो नरसिंह देव स्थापना हो गया, पहले क्या था, नहीं तो हम मंदिर बनाने के लिए अगर ये सीमेंट लाएंगे तो सीमेंट लोग चोरी लेके जाते थे, हम रेत लाएंगे तो रेत लेके चोरी जाते थे। तो ये बचाने के लिए भक्त लोग क्या करते थे, सीमेंट के जो ये है वहाँ पे उसके ऊपर सोते थे भक्त लोग, उसको कोई चोरी ना करे इसलिए। हमारे जयपताका स्वामी महाराज जो ये है ये रहता है ना, आयरन जो रहता है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, आसारी बोलते हैं इसको। वो आसारी पे सोते थे कि आसारी कोई चोरी ना करा जाए, गिट्टी पे सोते थे कि कोई चोरी ना कर जाए। ऐसे भक्त उसको बचाए और फिर ऐसे करते थे। लेकिन जब से नरसिंह देव का स्थापना हो गया, कोई कुछ भी नहीं चोरी किया, भक्तों पे अटैक भी नहीं हो गया, और ऐसे स्मूथ चलते रहा। और ये जो मूर्ति का स्थापना हो गया उस टाइम पे और एक केस चल रहा था। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग पॉलिटिकली बहुत पावरफुल रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो लोअर जो वीक फुल हो गए उनका शोषण करते रहते। तो मुंबई में एक नायर करके व्यक्ति था, ये बड़ा दुष्ट था। ये क्या करता था, इसका एक प्लॉट था, 4 एकड़ का उसका प्लॉट था मुंबई में, जुहू एरिया में। तो हर वक्त ये क्या करता था कि लोगों से कुछ एडवांस लेता था वो प्लॉट बेचने के लिए, और बाद में वो एडवांस वापस भी नहीं करता था और वो प्रॉपर्टी भी नहीं देता था। ऐसे उसने बहुत लोगों को फंसा दिया। तो इस्कॉन के लिए भी वो ऐसे ही, इस्कॉन को लोगों को पता नहीं था पहले, जो शुरू में हमारे फॉरेनर्स के वक्त आए थे उनको पता नहीं था। इसने क्या किया, उनको बोला कि हाँ ये लैंड में मुझे बेचना है, तो कुछ एडवांस दे दिया, और बाद में जगह का पेपर ही नहीं दे रहा है, एडवांस ले लिया। और बहुत मीटिंग्स हुए, डिस्कशन हुआ, वो आ ही नहीं रहा है, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना पावर था कि उसको कोई कुछ बोल नहीं रहा। फिर प्रभुपाद के पास न्यूज़ जाता है कि ऐसे ऐसे चल रहा है हमारा केस का डिस्प्यूट, ये नायर जो है बड़ा तबल कर रहा है। प्रभुपाद जी उससे मिले, उसको ये किया, फिर भी नहीं सुना। फिर बाद में प्रभुपाद जी आए, मायापुर आए, नरसिंह भगवान से प्रार्थना की कि नरसिंह भगवान मुझे आपको तो इस्टेब्लिश करना है, वहाँ पे आपका मूर्ति तो स्थापन करना है। हरे कृष्ण। हाँ थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है ठीक आहे. आमचे स्वामीजी आले, त्यांना तुम्ही भेटून घ्या. हां तिकडे. तो ये जो नायर था, इसके ये हमारे जो मुंबई का राधारी अजमेरी मंदिर जो का है उसको स्थापना करने नहीं दे रहा था। तो फिर प्रभुपाद जी ने नरसिंह देव को प्रार्थना किया कि भगवान मुझे आपको तो वहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, कुछ आप कीजिए। तो भगवान से जैसे ही शुद्ध भक्त कुछ बोलते हैं तो भगवान उनकी शुद्ध भक्त तुरंत सुन लेते। उसी रात को नायर को हार्ट अटैक आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो पूरा केस उधर ही क्लोज हो जाता है। वो पूरा डिस्प्यूट जो चल रहा था, इसका पावर ये था
जब उसकी पत्नी प्रभुपाद जी से मिलने आ गई, तो जैसे ही मिलने आ गई तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप मेरी पत्नी की तरह, आप मेरी डॉटर की तरह, मैं आपका जीवन भर संभाल करूंगा, लेकिन आप ये भगवान का जो मिशन है इसको रोको मत, आप इसको सेवा में चलने दो। उसके टाइम के बाद उसको जो डीलिंग में जो ये हुआ था कि इतने पैसे में ये लैंड हमें मिलेगा, प्रभुपाद जी ने पूरा पैसा उस लेडी को दिया, लीगली पूरा लैंड कर दिया। और यहाँ पे अभी हमारा 4 एकड़ में चूहू एरिया में इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे बहुत अच्छी पूजा चलती है। तो भगवान जब किसी को ये करते हैं तो दूसरे दिन प्रभुपाद जी को न्यूज़ जाता है, भक्तों के थ्रू टेलीग्राम आता है कि प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे होगा। हाँ, प्रभुपाद जी बोले हाँ मैंने नरसिम्हा मोहन से बात कर लिया था, इसको बहुत सता रहा है तो इसको आप ले लो कुछ आपके कस्टडी में। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों से रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। भगवान नरसिंहदेव ने बहुत भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है, इतने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है। ये तो अभी प्रभुपाद जी का हमारे एक 60-70 ईयर्स के पहले का बात है, लेकिन अभी रिसेंटली भी भगवान नरसिंहदेव बहुत भक्तों से आदान प्रदान करते रहते हैं। एक बार क्या हुआ था, ये जो पुजारी दोनों का नाम लिया मैंने, पंकज आंगरे प्रो, जानमनिवास प्रो, एक बार वो सो गए थे, सो गए, नरसिंह भगवान उनके ड्रीम में आए उधर ही। जैसे 1 मिनट सोए गए उसमें ही ड्रीम में आ गए कि मेरा लाइट चालू है, मेरे को जो अल्टर है, जो मंदिर है उसका लाइट चालू है, आप जाके लाइट बंद करो, मेरे को नहीं ये हो रहा है, तकलीफ हो रहा है आँखों में। तो फिर वो तुरंत, जैसे मंदिर में कोई जाना है भक्त तो ऐसे नहीं जा सकते, उसको नहा के फ्रेश कपड़े पहन के तुरंत वो उठे और नहाए, कपड़े लिए और फिर मंदिर में अंदर गए, देखे तो भगवान का लाइट चालू था, भगवान का लाइट बंद किए और सो गए। ऐसे भगवान हर वक्त रेसिप्रोकेट करते हैं। ये एक बार उनसे रेसिप्रोकेट किया, और एक बार भगवान नरसिंहदेव इनके ड्रीम में आए और उनको बोले मुझे डीजल दे दो, मुझे आग लगानी है। तो बोले क्यों? क्योंकि आपने तुलसी जलदान का जो ये था, पूजा था, उसका किया नहीं, इस बार आपने स्किप कर दिया, जो ये महीने में करना था आपने किया नहीं, इसलिए मुझे आग लगानी पूरा। और फिर वो ड्रीम आए के उठ गए, आगे देखते बाहर आते तो उनको दूसरे पुजारी बोल रहे कि प्रभु जी मंदिर में आग लग गया, पूरा जल गया, सिर्फ भगवान के जो ये है पादुका वो बच गए, बाकी सब कुछ जल गया, पुजारी रूम पूरा जल गया। तो फिर उस टाइम में उन्होंने बताया कि भगवान रात को ही मेरे को बता दिए थे कि ऐसे ऐसे कुछ करने वाला है वो, और ये होने वाला है। तो ऐसे भगवान अभी भी रेसिप्रोकेट करते हैं। बहुत भक्तों को अनुभव है, जब कोरोना काल चल रहा था, हमारा खुद का अनुभव है, उस टाइम पे मैं अमेरिका में था और मेरी वाइफ इंडिया में थी, और उनको कोरोना हो गया और घर में कोई नहीं है अभी, मेरी वाइफ अकेली है और मेरी डॉटर उनके साथ में थी। और वो उस टाइम में कोई किसी के घर पे भी नहीं जा रहा था, हमारे रिलेटिव सब कुछ है, सब कुछ है। मैं अमेरिका में हूँ और मेरी वाइफ यहाँ पे, मैं फ़्लाइट लेके नहीं आ सकता, फ्लाइट भी बंद है, सब कुछ है, कुछ नहीं कर सकता। मेरी वाइफ को कोरोना कैच कर लिया, डिटेक्ट हो गया। फिर हम क्या करें, अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। तुरंत हमने वेबसाइट पे जाके नरसिंह भगवान का ये जो पूजा चल रहा था उस टाइम पे मंदिर में, तो हमने उसके लिए पूजा का पूरा डोनेशन दे दिया, हमारे बिहाफ पे मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया कि आप ऐसे ऐसे करो। तो उसी टाइम में जैसे ही ये सिचुएशन हो गया तो भगवान नरसिंहदेव खुद हमारे घर को मेरे वाइफ के ड्रीम में आके बोले डरो मत आप, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके 3 दिन के बाद उनका और टेस्ट हुआ तो कोई हॉस्पिटल नहीं गए, कुछ मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक उनका कोरोना ठीक हो गया और वो ठीक हो गया। हमें खुद को अनुभव है, हर सिचुएशन में हमें नरसिंह भगवान ने प्रोटेक्ट किया है। अमेरिका में कुछ कुछ एरिया ब्लैक लोगों से बहुत डोमिनेटेड है और हमें पता नहीं था, हम नए नए गए थे। एक बार डॉर्चेस्टर करके एक एरिया है बॉस्टन सिटी में, तो वहाँ पे 6 बजे के बाद कोई भी रहे तो उसको अटैक होता है, उसका पूरा मोबाइल, पैसा, पर्स वर्स, कार्ड वार्ड सब, लैपटॉप, जो भी चीज़ें हरा ये करके उसको मारते या तो कुछ करके उसको ये करते। तो मैं गलती से वो एरिया में 6 बजे के अराउंड वहाँ पे हूँ और मेरे को कुछ व्हीकल, मेरे पास कुछ व्हीकल नहीं है, मेरे को कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है और मैं डरा हूँ। लेकिन मैंने नरसिंहदेव का प्रार्थना किया और वहाँ जगह से मैं तुरंत इमीडिएटली एक बस आया और मेरे को वहाँ से निकल के मैं निकल गया। ऐसा मेरे साथ खुद अनुभव आया है। तो नरसिंहदेव हर वक्त जब भी आप प्रे करते हो तो वो रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसे ही भक्तों के पास बहुत बहुत अनुभव है। एक बार नरसिंहदेव, एक माताजी थी, लेडीज़ थी, उनके ड्रीम में आते हैं और उनको बताते कि मैं ये जो नरसिंहदेव के पुजारी है ना दोनों, ये बड़े प्रिय है और इनको मैं अभी लेके जाने वाला हूँ। तो माताजी बोले आप मत लेके जाओ, ये दोनों बहुत अच्छे भक्त हैं, हमारे साथ इनको और कुछ दिन रहने दीजिए आप। तो भगवान से बहुत विनती करने का भगवान बोलता ठीक है, हाँ मैं इनको तो नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन कोई और एक भक्त को तो मुझे लेके जाना है साथ में। तो वो माताजी बोलती है ठीक है भगवान आप जैसे चाहेंगे वैसे।
तो उसी टाइम में भगवान अपने एक भक्त, महान भक्त हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज को अपने साथ लेके जाते हैं। तो ऐसे भगवान बहुत भक्तों के साथ लीला करते हैं, उनको बताते रहते हैं कि मैं ऐसे करने वाला हूँ। एक बार एक माता जी थी, उनको 2 डॉटर थे। वो दोनों डॉटर के शादी के बाद एक डॉटर का तो ठीक से चल रहा था सब कुछ, गृहस्थी परिवार वगैरह, लेकिन एक का इसमें उसको बोल रहे कि आप बड़ी ये हो, अभद्र हो, आपका आने से हमारे घर में पूरा अनस्पेशियस होने लगा है, पैसा नहीं बढ़ रहा है, हमारे उनके उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। बोले आप ये हो, विपदा हो हमारे घर के लिए, उनको बहुत सता रहे थे। तो माता जी आके नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, नरसिंह भगवान मेरी बच्ची बहुत अच्छी भक्त है, आप इसको कुछ कृपा करो। जैसे ही प्रार्थना करते हैं वैसे ही तुरंत नरसिंह भगवान के हाथ का फूल गिर जाता है, और पुजारी देखते हैं कि फूल गिर गया, तो तुरंत पूछते हैं वो पुजारी, किसने कुछ मांगा था क्या, भगवान से कुछ मन्नत की थी क्या, कुछ विनती की थी क्या? तो माता जी आके तुरंत बोलती है, हाँ प्रभु जी हमने किया था, मेरी बेटी ये सिचुएशन में। तो बोले आपका भगवान ने मान लिया है, आप ये फूल ले लो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। वो फूल लेते हैं और आगे जाते हैं और अपनी बच्ची को दे देते हैं कि आपका ये ले लो। उसी साल उनको गर्भधारणा होती है और वो बच्ची बनती है, और उनका घर का जो भी सब सिचुएशन था वो ठीक हो जाता है। नरसिंह भगवान इतने रिसिप्रोकेट करते हैं, इतने आदान प्रदान करते हैं ना, श्रद्धा से उनका ये करना चाहिए और उनको ये करना चाहिए। तो ऐसे बड़े बड़े और पास्ट टाइम्स है, उसमें भगवान ने रिसिप्रोकेट किया है। जैसे विदेश में एक डीमन गैंग करके एक बड़ा गैंग था। ये गैंग क्या करता था, ये घर से भागे हुए हमारे इधर कुछ लड़के रहते हैं कि उनको घर से निकाल दिया जाता है, वो लोग व्यसन करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और अलग अलग करके, और किसी को अटैक करना, कुछ करना, इनके लिए नॉर्मल चीज़ें होती है। इनको जेल में भी जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है, और पुलिस लोग भी इनसे डरते हैं क्योंकि ये पुलिस को भी मार देते हैं, तो इनको कुछ नहीं करते। जैसे इंडिया में हमारे पुलिस का बड़ा ये है प्रभाव है, वैसे फॉरेन में इतना है नहीं। पुलिस लोग के पास वेपन होते हैं, तो जो बाहर के लोग हैं उनके पास भी वेपन, क्योंकि वेपन इंडस्ट्री वहाँ पे फ्री है, तो पुलिस पे भी ज़्यादा अटैक होते। तो हमारे कुछ भक्त लोग थे, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, ऐसे बुक वितरण करते, भगवद गीता वितरण करते, हम अपने भारत में भी देखा रहेगा, वैसे वहाँ पे कर रहे थे। तो ये ब्लैक जो डीमन गैंग है, इन्होंने देख लिया कि भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो भक्त लोगों ने जैसे ही देखा, इन लोगों भक्तों को भी डर लगने लगा, फिर भक्त लोग भागने लगे। और ये लोग क्या करते थे, डीमन गैंग के लोग, ये अटैक करने के लिए लोगों के पीछे भी भागते थे, तो पीछे लग गए, भक्तों के पीछे भाग रहे। फिर एक बड़ा वॉल आ गया, दीवार आ गया बड़ा, और भक्त लोग वहाँ पे रुक गए, अभी उनको कुछ पता नहीं है। सबने आंखें बंद कर ली और जस्ट नरसिंह आरती गा रहे, नमस्ते नरसिम्हाय गा रहे, और गाने गाते पूरा प्रेयर खत्म हो गया। बाद में देख रहे वो लोग डीमन गैंग कोई है ही नहीं आगे पीछे, वो तो चले गए। फिर मंदिर में आ गए, भक्त लोग बड़े शांति से सांस ले रहे। दूसरे दिन देख रहे मंदिर ही अपना, वहाँ पे वो जो डीमन गैंग के लोग थे वही लोग वहाँ पे मंदिर में है। तो अभी मंदिर तो अपना एरिया, भक्त बड़े स्ट्रांग होते हैं अपने एरिया में, तो देखते हैं कि ये लोग अब तो अपना एरिया कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा डर भी था, लेकिन फिर भी डेयरिंग करके उनके पास जाते हैं, उनको पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, आपने हमें क्यों छोड़ दिया कल? तो बोले कल है ना, आपके मंदिर में राइट साइड में जो एक ये फोटो रखा है ना, ये ऐसे कुछ तो बड़ा लायन हमारे आपके सर पे हमारे को आया, बहुत इतना जोर से आवाज़ किया कि हम डर के भाग गए, और हमें इतना डर हुआ कि हम रात भर सो नहीं पाए। और फिर दिन में हमने ढूंढा कि ये ऐसे लोग कहाँ पे है, फिर ढूंढने के बाद पता चला कि ये लोग यहाँ पे, इनका मंदिर है और ये ऐसे लोग रहते हैं। तो हम लोग आए यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे आने के बाद हमको पता चला कि ऐसे ऐसे है, तो अब हम लोग यहाँ पे प्रेयर करने आए। तो नरसिंह भगवान ने नहीं सिर्फ उनको भक्तों को बचाया, पर उनके दूसरे इस पर कृपा भी कर दिया। ऐसे भगवान नरसिंहदेव। तो नरसिंहदेव ने बहुत बहुत लीला की है, और हर एक जो भक्त उनको शरण में जाता है उसको भगवान रिसिप्रोकेट करते हैं। फॉरेन में और एक चीज़ होती है कि फॉरेन में बड़े बड़े खेत होते हैं, और हर चीज़ जो चलती है वो मशीनरी से चलती है। तो बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेलर्स होते हैं। तो एक महान भक्त थे, वो अपने खेत में काम कर रहे थे। उनका छोटा बच्चा खेत में घूमते घूमते ऐसे रोड पे आ गया, और साइड का जो फार्मर है वो बड़ा अपना क्रेन लेके जा रहा है। अभी ये भक्त दूर से देख रहे हैं, और वो क्रेन चल रहा है, क्रेन की आवाज़ तो जा नहीं रहा है, और उनका लड़का वो क्रेन के सामने आ रहा है, और क्रेन इतना बड़ा है कि उसको कुछ दिख भी नहीं रहा है कि आगे कौन, छोटा बच्चा है, तो 2-2 ढाई साल का, उसको कुछ दिख नहीं रहा। तो उसको बहुत लगा कि अभी मेरा बच्चा गया, तो आंखें बंद कर दिया और नरसिंह भगवान को याद कर रहे हैं।
और थोड़ी देर बाद देखता है, आंखें खोल के प्रार्थना खत्म होने के बाद, तो देखता है बच्चा वो साइड के रोड के वो साइड में गिरा हुआ है। और फिर जाके भागते जाता है और बच्चों को उठाता है, उठाते ही उसको गले लेकर जाता है और डॉक्टर के पास लेके जाता है और देखता है कि डॉक्टर को पूछता है कि इसको कुछ हुआ क्या। तो डॉक्टर देखता है उसके हाथ पे नाखून के निशान रहते हैं। बोले कोई तो हिंस्र प्राणी इस पे अटैक किया है, इसलिए इसको कुछ आंखें बन गई है, ये निशान बन गए हैं, नाखून के निशान। तो जैसे ही देखता है तो उसको भक्तों को तो समझ में आ गया कि ये कोई और नहीं है, भगवान नरसिंह देव ही है। फिर उसको बच्चों को लेके जाता है, बोलते हैं आपको, उसको छोटा बच्चा है, थोड़ा समझता है, तो उसको पूछते हैं कि आप हाउ डू यू गॉट सेव्ड। तो बच्चा जाके नरसिंह भगवान के फोटो के पास बोलता है दिस सेव्ड मी। ऐसे वो बच्चा, छोटा बच्चा बोल रहा है ऐसे। और वो जो निशान है वो पशु को और कोई नहीं है, भगवान नरसिंह देव के नाखून है। ऐसे भगवान नरसिंह करते रहते हैं। और ऐसे जब देखते हैं तभी फॉरेनर भक्तों का भी विश्वास भगवान के प्रति बढ़ जाता है। हम तो यहाँ पे हमारे हम संस्कार है, लेकिन वहाँ पे तो संस्कार भी नहीं, फिर भी वो लोग ऐसे क्यों भगवान पर भरोसा करते हैं? क्योंकि भगवान इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये लास्ट की स्टोरी हम करके कंक्लूड करेंगे। 3 मिनट्स है हमारे पास। एक हमारे, जब मैं 2000 ये रहेगा 2000 का बात है, ये मेरे सामने घटी हुई घटना है। हमारे साथ एक डॉक्टर थे, हमारे मित्र। वो भगवान में भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वो क्या बोलते थे कि अगर भूत है तो भगवान भी है। उनका ऐसा ये था कि अगर भूत है रहेंगे तो भगवान भी रहेंगे। तो उनको सभी डॉक्टर के जो टीम है उनको पता लगता है कि पर्वती में कोई तो एक हाउस है, वो एक हॉन्टेड हाउस है। तो वहाँ पे जाके हम लोग चेक करेंगे लिटरली वहाँ पे भूत है कि नहीं। तो हम रात को जाएंगे 12 बजे। तो सब लोग क्या करते हैं, 2 व्हीलर लेके जाते हैं और वो हॉन्टेड हाउस पे 2 व्हीलर का लाइट डालते हैं बड़ा। और लाइट डालने के बाद हॉर्न बजाते हैं। और जैसे ही वो ऐसे सब लोग करते हैं, वहाँ से इतनी फेरोशियस आवाज़ आती है वो हाउस से। सभी डॉक्टर गाड़ी यू टर्न करके तुरंत भाग के अपने चलने लगते हैं। लेकिन ये जो हमारे मित्र थे, ये गाड़ी तो चला रहे, लेकिन कोई तो शैडो इनका पीछा कर रही है। वो इतना डर गए हमारे हॉस्टल पे आ गए, जहाँ पे हम रहते थे। सब हम भक्त लोग एक साथ में रहते थे, तो हम उसको स्टूडेंट सेंटर बोलते थे हमारे भक्तों का। तो हम लोग साथ में रहते थे। तो वहाँ पे ये आ जाते हैं और बोलते हैं कि कोई तो शैडो है। और वो शैडो उनको छोड़ता ही नहीं है, वो विंडो से भी उसको दिख रहा है, उनको घर में भी, हमारे हॉस्टल पे भी आ गया, उसको विंडो से उसका फॉलोअप कर रहा है। तो बहुत डर गए वो। तो उसी समय भक्तों ने उनको बोला कुछ डरने का बात नहीं, आप क्या करो, नरसिंह आरती करो, सब शांत हो जाएगा। वो इतना डरे हुए रहते हैं कि वो अपने रूम पे भी नहीं जाते। हमारे ही हॉस्टल में 3 दिन रहते हैं उधर, और वही सो पाते हैं। और फिर बाद में नरसिंह आरती प्रे जो है हर रोज़ करते हैं। फिर स्लोली उनको पता लग गया कि अभी भूत है तो भगवान भी, ऐसे भरोसा करने लगे। और फिर जैसे ही उन्होंने उस टाइम से 2000 से अब तक, वो सुबह कभी भी जगे, कितना भी लेट हो, कितना भी ये हो, हर वक्त वो भगवान नरसिंह का आरती करके ही उनका दिन, आके पहले आरती करेंगे, नरसिंह का आरती करके भगवान को अगरबत्ती करेंगे, अब तभी उनका दिन शुरू करेंगे। कितना भी उनका बिजी शेड्यूल हो, वो रात को अगर 3 बजे भी सोए और उनको 4 बजे भी जगना है, तभी वो 4 बजे उठ के पहले नरसिंह प्रेयर करेंगे। और फिर वहाँ से नरसिंह ने उन पर इतना कृपा किया। अभी वो बहुत महान भक्त है, उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये हमारे साथ रहने वाले भक्तों में से उनको अनुभव है। और भी बहुत से ऐसे स्टोरीज़ हैं, कभी अगर समय मिले तो और इस पर चर्चा करेंगे। पर अभी मैं चाहूँगा कि आपको सिद्धोबा प्रभु जी का, जो हमारे मार्गदर्शक है, उनका और कुछ मार्गदर्शन मिले, या तो कुछ उनका कीर्तन का संग मिले। ये सुन के मैं यहाँ पे विराम दूंगा आज की कथा को। थैंक यू सो मच। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सिद्धोबा प्रभु की जय, हरि बोल, श्री प्रभुपाद की जय।